हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। सो आज मैं जिस बाइक की रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी है। इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कम्यूटर बाइक्स इन इंडिया राइट नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट हीरो पैशन प्रो। सो जब तक आप आगे आने वाले सिनेमैटिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all द फ्रंट ऑफ यू कैन सी दिस इज हीरो पैशन प्रो और इसके 4 वेरिएंट आते हैं। नंबर 1 इज़ हीरो पैशन विथ ड्रम, जो कि हमारे पास आ जाए। इसके अलावा यू कैन गेट विद द डिस्क वेरिएंट एज वेल। और 2 और वेरिएंट आते हैं जिसमें ड्रम में भी आपको मिलेनियम वाला जो स्पेशल एडिशन आया वो मिलता है और डिस्क में भी आपको मिलेनियम वाला जो स्पेशल एडिशन है वो मिलता है। सो राइट नाउ वी जस्ट हैव दिस ड्रम वेरिएंट ऑफ पैशन प्रो। लेट मी टेल यू वन थिंग वंस अगेन कि आज फिर से हमने ऐसी बाइक को चूज़ किया है जो कि ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे जा चुकी है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि काफ़ी यूज़ किया जा चुका है इस बाइक को। सो यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दिस रिव्यू कि काफ़ी यूज़ करने के बाद भी इस बाइक का जो बिहेवियर है, इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आती है। सो लेट्स कवर फ्रॉम द फ्रंट। इन द फ्रंट लाइक अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हो तो यू विल गेट 240 mm का डिस्क मिलेगा, बट राइट नाउ दिस इज़ अ ड्रम वेरिएंट, सो यू विल गेट 130 mm का इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं, 30 mm की इसकी डाया है। सो यू कैन नॉट गेट थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इट्स ओके बिकॉज वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ डेली कम्यूटर बाइक विच इज़ ऑफ 113 cc इंजन कैपेसिटी, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट, इट्स ओके। If I talk about the टायर सेक्शन इन फ्रंट यू गेट 80/100 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय व्हील्स के साथ आपको मिलते हैं। इन द रियर एज वेल यू गेट दोज 80/100 18 इंच के आपको टायर मिलते हैं। इन बोथ इन फ्रंट एंड इन द रियर एज वेल आपको दोनों में मिलते हैं, अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो नाउ मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन सेटअप। जो फ्रंट पे सस्पेंशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज़ अ कन्वेंशनल सेटअप ऑफ सस्पेंशन। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं आपको। रियर में आपको मिलता है ड्यूल शॉक एब्जॉर्वर्स। दिस इज नॉट ए मोनोशॉक सेटअप नहीं, इसमें ड्यूल शॉक है और विच एक्चुअली वर्क्स वेरी गुड। और एंड इनफैक्ट इस बाइक के साथ दैट इज जस्टिफाइबल। द रीज़न इज कि बिकॉज दीज बाइक्स आर मेड फॉर हैविंग हैवी लोड ऑन दीज बाइक्स। और ज़्यादातर ये रफ पैचेस पे चलाने के लिए या फिर जो ऐसी जगह रहती है जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हों, ऐसी रोड पे चलाने के लिए और ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ रियली जस्टिफाइबल। अगर इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन लगा देंगे तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस बाइक। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइटिंग सेटअप ऑफ दिस बाइक, इन द फ्रंट यू गेट ये हेलोजन बल्ब आपको मिलता है। इन द इनफैक्ट जो इसके टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको बल्ब में ही मिलते हैं। एंड इन द रियर एज वेल यू गेट दीज टेल लाइट्स आर और बल्ब, बट इसकी लुक्स मुझे स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। जो कटआउट पीस है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट टर्न इंडिकेटर्स भी पीछे के आपको बल्ब में ही मिलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल सेटअप की बात ही कर रहे हैं तो वाई नॉट चेक द स्पीडोमीटर ऑफ दिस बाइक। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग अलॉन्ग विद द डिजिटल। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और लेट मी स्विच ऑन इट फर्स्ट। एक कंप्लीट स्वाइप लगाती है जो इसके निडल है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। और अगर बात करें डिजिटल वाले सेक्शन में, सो इन डिजिटल सेक्शन यू डोंट गेट मच थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिलती है। यू कैन सी राइट हैंड ट्रिप मिलता है, एक ट्रिप पे आपको मिलता है प्लस ऑडोमीटर एंड दैट्स इट। ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू कैन सी राइट हैंड, यहाँ पर i3s की एक आपको बटन दिख रही होगी, इसको दबाने से ऑन हो जाता है और अगर आप फिर से दबाएंगे तो ऑफ हो जाता है। इसका यूज़ क्या है कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे होते, जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ट्रैफिक में चल रहे हो तो आप जैसे ही एक्सेलरेशन देना बंद करते हो तो अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी। और फिर आप जैसे ही अगर ये ऑन रहेगा तो, और आप जैसे ही फिर क्लच प्रेस करोगे तो अपने आप फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ लेने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। यहाँ पर आपको टेल लाइट्स मिल जाती है, न्यूट्रल मिल जाता है, साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर्स ऊपर में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पास लाइट के लिए, या फिर अपर जब आप देंगे तो यहाँ पर वो ग्लो होगा। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गया, द राइट हैंड यू कैन सी कि ये इंजन वाल फंक्शन का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल। बेसिक है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। सुनो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द इंजन पार्ट। दिस इज ए 113 cc 113 cc का इंजन इसमें लगा है। एयर कूल्ड है, 2 वाल्व रहते हैं इसमें पर हेड पे, तो एंड दिस प्रोड्यूसेस अराउंड 9.15 bhp ऑफ पावर। और जो
टॉर्क जनरेट होता है वो 9.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है, तो काफ़ी टॉर्की नेचर है। टॉप स्पीड एज वी ऑल नो कि 110 प्रोबेबली 110 सीसी की बाइक है, तो यू विल नॉट गेट अ वेरी हाई टॉप स्पीड, अराउंड 90 या 100 के बीच में आपको मिलेगा। बट येस, दिस इज़ वेरी टॉर्की नेचर का इंजन है इसमें। तो जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे और जब मैं इसकी राइड रिव्यू करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो बहुत ही पंची आपको बिहेवियर इसमें मिलेगा बाइक में। इफ़ आई टॉक अबाउट द गियर पोजीशन, इसमें 4 गियर आते हैं, आगे न्यूट्रल लगता है, बाकी सारे पीछे 1 2 3 4 आप लगा सकते हैं। कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, इनफैक्ट इन बाइक्सों को बनाया ही जाता है इस तरीके से कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, बिल्कुल सिंपल रहे, सिंपल टू यूज़ रहे। दिस कम्स विद बोथ साइड स्टैंड एज वेल एज मेन स्टैंड, दोनों ही आपको इसमें मिलता है। ऑब्वियसली बात है, क्लोज्ड आपको इसमें मिलता है, चैन कवर मिलता है, सो क्लीन वगैरह करने का ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, बस ऑयलिंग करते रहिए एंड दैट्स इट। एंड सिंस दिस इज़ ए BS6 कंप्लाइंट इंजन, तो आपको इसमें मिलेगा कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑल्सो यू गेट सेल्फ स्टार्ट एज वेल एज किक स्टार्ट इन दिस बाइक। अगर बात करें इसके लुक्स और डिज़ाइन की, सो आई नो दैट दिस इज़ अ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं हम सभी के कि आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगती है, बट येस थोड़ी बहुत चीज़ें जो इसमें हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ। द फर्स्ट थिंग इज इट्स जो सबसे पहली चीज़ मुझे इस बाइक में अच्छी लगी है वो ये है कि इसका जो कलर स्कीम है ना, ड्यूल टोन कलर स्कीम मुझे बहुत ही पसंद आता है। एंड यू कैन राइट हेयर से ये येलो प्लस ब्लैक प्लस ग्रे तीनों का जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अदर देन दैट, इन द फ्रंट यू गेट दिस फ्रंट पैनल्स जो कि ना काफ़ी थोड़ी बाइक को ना बल्कियर फील करवाती है आपको। ये श्राउड्स निकले हुए टैंक से थोड़ा आगे की तरफ, और ये ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। यू कैन सी कि पैशन यहाँ लेकर प्रो का PR और O उस जो फ्रंट की जो एक्सटेंशन निकली हुई उसमें उस पर लिखा हुआ है, सो दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इसके अलावा जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, आई जस्ट लाइक दीज, जो लंबे टाइप के थोड़े क्लासिक लुकिंग जो रहते हैं मेरे को बहुत पसंद आते हैं। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की, तो वाई नॉट हियर द साउंड। सो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बाइक। इसकी सीट हाइट 799 mm है। तो अगर आपकी यू मे थिंक की सीट हाइट 799 mm तो थोड़ी ऊंची है बाइक, बट नो, जो इसका सीट है ना बहुत ही नैरो है सामने से फ्रंट से। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच भी है, यू कैन ईजिली सिट ऑन दिस बाइक। और आप जैसे मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, एंड यू कैन सी कि मेरे नीज बैंड है और मैं फ्लैट फुट हूँ बिल्कुल, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अलॉन्ग विद दैट इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है, तो आप इस बाइक को कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी गड्ढे में ले जा सकते हैं, नीचे कुछ भी टकराने जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी कुछ। अदर देन दैट अगर मैं बताऊं तो इसकी जो सीट लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तो 4-2 इट्स लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारी जगह। अगर आप 2 लोग हो तो विद पिलियन एज वेल बहुत सारी जगह आपको मिलेगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा फॉर राइडर एज वेल एज फॉर पिलियन, दोनों के लिए काफ़ी स्पेस है इस बाइक में। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द राइड रिव्यू। अगर आपको अभी तक की कंटेंट पसंद आई, वॉक अराउंड पसंद आया है, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो लेट मी शो यू कि इसका जो i3s टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये ऑन है i3s, सो इट विल वर्क। जैसे मैं इसके सेल्फ लूँगा, न्यूट्रल में रहनी चाहिए बाइक, तभी एक्ट करता है। आप गाड़ी स्टार्ट करके आइडल पे जैसे अगर 5 सेकंड तक आप छोड़ दोगे तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। सो विद इन 5 सेकंड से बंद हो जाती है, एंड आपको इसके बाद सेल्फ लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुल द क्लच और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ i3s वर्क्स, एंड दिस एक्चुअली सेव्स योर पेट्रोल जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो। तो जब आपकी बाइक गियर में रहेगी तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। सो नाउ लेट्स टेक अ राइड ऑन दिस बाइक और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। सिंस दीज बाइक्स आर मेड फॉर सिटी यूसेज ओनली, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ सिटी में ही चला के देखूंगा कैसा परफॉर्मेंस है इसका। सो राइट नाउ वी आर ऑन द न्यूट्रल। फर्स्ट गियर लगाते हैं, ऊपर की तरफ है। सो अब मैं इसके टॉप गियर पे हूँ, 4th गियर पे हूँ। ओके, सो परफॉर्मेंस इज व्हाट आई कुड से कि ओके सा परफॉर्मेंस है।
इनिशियल पुल अच्छा है, देयर इज़ नो लैग इन पावर डिलीवरी एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। माई बैक इज स्ट्रेट, कुछ भी प्रेशर नहीं फील हो रहा है। सो अगर आप डेली 60 से 70 किलोमीटर भी सिटी में कम्यूट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपको इस बाइक में। सो कमिंग बैक टू इंजन पार्ट, इनिशियल पंच इज़ फुल ऑफ एनर्जी। 50-60 की स्पीड बहुत ही जल्दी और बड़े आराम से गेन कर रही है बाइक। वाइब्रेशंस आपको 70+ पे जाने पे फील होगी। इनफैक्ट 60 से 65 तक बिल्कुल क्लीन फीडबैक मिल रही है बाइक से, कोई भी वाइब्रेशन नहीं फील हो रही मुझे। मिड रेंज का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बट ऑब्वियसली जो टॉप एंड है वो थोड़ा वीक आपको फील होगा। आई थिंक इसकी टॉप स्पीड अराउंड 95+ होगी, आई थिंक अराउंड 100 के आसपास होगी। सो अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो जो पावर आउटपुट है इस बाइक की, उसके लिए ब्रेकिंग इज़ मोर देन इनफ। फीडबैक अच्छा है ब्रेक्स का एंड एक्चुअली दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप पैनिक ब्रेकिंग भी करोगे ना तो बाइक अनस्टेबल नहीं होती है। और एक जो प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई है वो ये है कि जो इसका रेयर टायर है ना, उसकी अगर सेक्शन 100 होती तो ज़्यादा बेहतर होता। उससे शायद इसकी स्टॉपिंग पावर और ब्रेक का जो फीडबैक है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाता। नाउ यू में से कि माइलेज ड्रॉप हो जाएगी अगर रियर टायर का सेक्शन इंक्रीज होगा, तो आई टेक इट इन दिस वे कि कितना ड्रॉप होगा। ऑलरेडी यू कैन ईजिली गेट अ माइलेज ऑफ ओवर 60 या 65 भी मिल जाएगी। और जो टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर का इस बाइक का, तो ओवरऑल टैंक रेंज जो रहता है वो 600 से 650 किलोमीटर का होता है। तो अगर थोड़ी बहुत माइलेज ड्रॉप भी होगी तो यू विल डेफिनेटली गेट ओवर 580 किलोमीटर्स का टैंक रेंज आपको बड़े आराम से मिल जाएगा इस बाइक में। और अगर बात करूँ मैं हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग इज़ सुपर। ट्रैफिक में बहुत ही ईजिली आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो। इट्स समथिंग लाइक कि आप ऐसा कह सकते हो आपके बाएं हाथ का खेल होगा ट्रैफिक में इस बाइक को चलाना। और अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। थोड़ा हार्डर साइड पे सेट है, बट ऐसे कोई इशू नहीं आती, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसको चलाने में। सो फाइनली अगर लेट मी गिव मी माई फाइनल वर्डिक्ट, देयर इज़ नो डाउट कि दिस बाइक इज़ एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। और जो लुक्स में इन्हेंसमेंट आई है उसकी वजह से और भी अच्छी हो गई है बाइक, ज़्यादा गुड लुकिंग और स्टाइलिश हो गई है। बट आई थिंक कि जो इसकी लाइट्स है वो LED से रिप्लेस कर देना चाहिए अब हीरो को। और साथ ही साथ अगर रियर टायर का सेक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाए, अगर वो 100 सेक्शन का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड फाइनली अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो कि आप कोई हाइयर सेक्शन की बाइक लो, 110 cc की ना लेना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर NS 125 या फिर रेडर 125 या SP 125 होंडा की जो आती है। सो इन सभी की वीडियोस की जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज @biker_seat। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, डू लाइक आवर पेज @biker_seat। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।